नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं द लेक्सिकन इंग्लिश। दोस्तों, आज मैं 12th के पोएट्री सेशन जो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, इनके राइटर वाल्ट विटमैन है। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड करेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों पहले वाल्ट विटमैन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। कवि के बारे में, वाल्ट विटमैन बॉर्न 1819, इनका जन्म 1819 में हुआ और इनकी मृत्यु 1892 में हो गई। द पीपल्स पोएट, पीपल्स पोएट कहने का मतलब इन्हें लोगों का कवि कहा जाता है। इस कवि को, वाल्ट विटमैन को, लोगों का कवि कहा जाता है। इज परहैप्स, जो कि शायद, द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। कहने का मतलब है कि शायद ही इसके जैसा, वाल्ट विटमैन जैसा अद्वितीय कोई कवि रहे होंगे जिसको अमेरिका ने कभी प्रोड्यूस किया हो, उत्पन्न किया हो, जन्म दिया हो अमेरिका देश में। ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर, इन्होंने शुरू कर दिया, बिगेन मतलब शुरू कर दिया, वर्किंग मतलब कार्य करना, एज अ कारपेंटर बढ़ई के रूप में। बिफोर के पहले, हिज 12th बर्थडे, यानी 12 साल के इनके जब आयु हुई उससे पहले इन्होंने कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। ही ऑल्सो वर्कड, इन्होंने काम किया और भी काम किया, एज अ प्रिंटर, एक प्रिंटर के रूप में, टीचर के रूप में, एंड एडिटर के रूप में। एंड वॉज वॉलंटियर, वॉलंटियर नर्स कहने का मतलब, वॉलंटियर नर्स कहने का मतलब क्या होता है, एक्टिव पार्ट लेना, कोई भी चीज़ में एक्टिव पार्ट लेना, यानी स्वतंत्रता सेनानी या कुछ और, वॉलंटियर के रूप में। ड्यूरिंग द सिविल वार, यानी सिविल वार के दौरान इन्होंने नर्स एक एक्टिव नर्स के रूप में इन्होंने काम किया। विटमैन्स पोएट्री, जो वाल्ट विटमैन की जो कविताएं होती है, ऑल ऑफ विच, जिसमें से सारे, इज कलेक्टेड इन लिप्स ऑफ ग्रास। दोस्तों लिप्स ऑफ ग्रास एक संग्रह है जहाँ से ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिया गया है, वहीं पर इनकी सारी कविताओं का संग्रह है लिप्स ऑफ ग्रास में। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ रिम्स, जो कि ये वाल्ट विटमैन जाने जाते हैं अपने फ्री मतलब एकदम स्वतंत्र, एकदम सुर ताल के लिए जाने जाते हैं। विटमैन्स फर्स्ट पब्लिश्ड, विटमैन इन्होंने पहली बार पब्लिश किया, क्या कि पब्लिश किया, इट यानी लिप्स ऑफ ग्रास, एट हिज ओन एक्सपेंस। ओन मतलब खुद का, एक्सपेंस मतलब लागत, यानी इनको पहली बार लिप्स ऑफ ग्रास को खुद से पब्लिश किया अपने लागत पर, इन 1855 यानी 1815 में। हाउएवर, यद्यपि, हालांकि, द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम्स, ये कविताओं का जो फ्री फॉर्म है, रूप है, एंड द जॉयफुल डेडिकेशन, हालांकि इन्होंने जॉयफुल कहने का मतलब एकदम पूरे डेडिकेशन के साथ, समर्पण कहने का मतलब पूर्ण रूप से समर्पण करके इन्होंने काम किया था, पब्लिश किया था। टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, यानी प्रत्येक करके, इंडिविजुअल पार्टिकुलर करके इन्होंने महत्व दिया था। वर नॉट वेल रिसीव्ड, जिसको अच्छे तरह से रिसीव्ड नहीं किया गया, लोगों के द्वारा प्रेज नहीं किया गया, पॉपुलरिटी नहीं मिली, एट फर्स्ट, पहली बार। इनफैक्ट, वास्तव में, हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इनकी जो कविताओं का जो संग्रह है, कॉस्ट विटमैन हिज जॉब, विटमैन ने पहली बार जब पब्लिश किए तो इन्होंने अपना पूरा कॉस्ट लगा दिया था और अपना पूरा मतलब कहने का मतलब पूरा इम्पोर्टेंस दिया था, डेडिकेशन दिया था, फिर भी वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए थे। एज इट वॉज टेकन टू बी अब्सेंस, इसे अब्सेंस में कर दिया गया, इसे नकारा गया, मतलब इसको ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं मिली। इन 1881 यानी 1881 में, आफ्टर मेनी एडिशंस, बहुत सारे उसके एडिशन के बाद, कहने का मतलब सुधार के बाद, बहुत सारे सुधार होने के बाद, लिप्स ऑफ ग्रास जो संग्रह है, लिप्स ऑफ ग्रास, फाइनली फाउंड अ पब्लिशर, अंततः एक ऐसे पब्लिशर, संपादक को पाए, विलिंग टू प्रिंट इट, जो चाहते थे, इच्छा रखें इसको प्रिंट करने का, अनसेंसर्ड, बिना किसी सेंसरशिप के। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शंस, ट्रांसलेशंस अनुवाद, इस कलेक्शन लिप्स ऑफ ग्रास का जो कलेक्शन का जो ट्रांसलेशन अनुवाद हुआ, वर इंथुजियास्टिकली
enthusiastically कहने का मतलब क्या, एकदम उत्साह से, उत्साहपूर्वक रिसीव किया गया, लोगों के द्वारा इसे प्राप्त किया गया इन यूरोप, लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिसीव किया गया। बट विटमैन remained relatively unappreciated in अमेरिका। लेकिन आखिरकार हालांकि यूरोप में इनको काफ़ी पॉपुलरिटी मिली, लेकिन इनके खुद के अपने देश में अमेरिका में इनको ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं मिली। देखते हैं आगे। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, जब यह केवल ऐसा था जब इनकी मृत्यु हो गई, डैट ही कुड विन अप्रिसिएशन इन अमेरिका। यहाँ कहने का मतलब क्या है, यह ऐसा तभी हुआ, ये पॉपुलरिटी को तभी प्राप्त कर पाए जब इनकी मृत्यु हो गई अमेरिका में। अमेरिका में पॉपुलरिटी मिली, तब तक इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद इनकी पॉपुलरिटी इनके अमेरिका अपने खुद के देश में हुई। फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिंग एक्सप्रेशन, ओरिजिनल मतलब वास्तविक, इनोवेटिंग मतलब एकदम प्रभावशाली, एक्सप्रेशन मतलब प्रभाव कह सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म व्यक्तित्व, यानी कहने का मतलब खुद के व्यक्तित्व को ज़्यादा बढ़ावा मिला, पॉपुलरिटी मिली, खास एक प्रभाव पड़ा। कब इनके ओरिजिनल कैरेक्टर का पहचान हुआ, कब, जब इनकी मृत्यु हो गई, तब इनकी कविताओं का पूर्ण रूप से लोगों के द्वारा क्या किया गया, पॉपुलरिटी की गई, रिसीव किया गया। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स ऑफ ग्रास के अलावा या उनके इसके संग्रह में और भी कुछ इनके संग्रह है, कविताओं का संग्रह है, जो कि ये तो 1855 में हुआ था पब्लिश, एंड ड्रम टैम्प्स जो कि 1866 में हुई थी। तो दोस्तों आ जाते हैं अब कविता पर, और देखिएगा, गौर से समझिएगा, चीज़ों को एक एक करके हम लोग समझेंगे लाइन बाय लाइन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कवि यहाँ पर कहते हैं, कवि ये जब कविता लिखते हैं तो यहाँ पर कवि अकेले कहीं पर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खुद से देखेंगे कविता में पता चल जाएगा। आई सेलिब्रेट मतलब होता है उत्सव मनाना, आनंद मनाना। आई सेलिब्रेट, कवि कहते हैं कि मैं उत्सव मनाता हूँ, माई सेल्फ खुद से, एंड सिंग्स माई सेल्फ और खुद ही गाता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं खुद ही आनंद मनाता हूँ और खुद से मैं गाता हूँ। एंड वाट आई अज्यूम मतलब होता है दोस्तों मानना। कहने का मतलब कवि जो मानते हैं, यानी कह रहे हैं कि जो मैं मानता हूँ, वाट मतलब यहाँ पर जो होगा, यू शैल अज्यूम, तुम्हें भी यह मानना चाहिए। अज्यूम मतलब मानना। पहली बात, कवि तो खुद से सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुद के लिए गा रहे, खुद से गा रहे, और कवि कहते हैं कि जो मैं मानता हूँ आप भी वही माने। ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखते हैं। फॉर एवरी एटम्स, फॉर मतलब यहाँ पर क्योंकि का अर्थ देगा, क्योंकि एवरी एटम मतलब यहाँ पर कोई कहने का मतलब शरीर के अंग की बात कर रहे हैं कवि यहाँ पर। एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, यानी जो भी तत्व मुझसे बिलोंग करते हैं या मेरे शरीर में है, एज गुड बिलोंग टू यू। कवि इस सेंटेंस में कह रहे हैं कि मेरा शरीर जिस तत्व से बना है या जिस भी चीज़ से बना है, मेरे ब्लड का कलर भी लाल है, तो ऐसा जैसा मेरा बॉडी का बनावट है वैसा तो आपका भी है, तो इसलिए मैं जो मानता हूँ वो आप भी माने, ठीक ना। तो लेते हैं नेक्स्ट। आई लोफ, फिर कभी कहते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, आई लोफ मैं भटकता हूँ, मैं घूमता हूँ, एंड इनवाइट माई सोल मैं अपने आत्मा का, सोल मतलब क्या होता है, आत्मा, अंतर आत्मा, यानी आत्मा को इनवाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। मैं घूमता हूँ और मैं अपने आत्मा को आमंत्रित करता हूँ, अंदर की बात। आई लीन है, आई लीन मतलब होता है आराम करना, लेटना। आई लीन एंड लोफ, यानी मैं लेटता हूँ, आराम करता हूँ और पुनः लोफ करता हूँ, भटकता हूँ, इधर उधर जाता हूँ। एट माई ईज एब्जॉर्बिंग अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास। समर ग्रास कहने का मतलब गर्मी के मौसम में जो घास होते हैं, ठीक ना, और स्पीयर मतलब होता है घास का वो नोकीला पार्ट,
यानी मैं एब्जॉर्बिंग मतलब भी क्या होता है, कोई भी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना, ठीक ना। तो कभी कह रहा है कि मैं लेटता हूँ, आराम करता हूँ, फिर भटकता हूँ, फिर इधर उधर घूमता हूँ और एब्जॉर्ब करता हूँ। एट माई इज कहने का मतलब पूरे एकदम दिल से, पूरे ध्यान से, ठीक ना। एब्जॉर्बिंग मतलब ध्यान से देखना हर एक चीज़ को। और जो समर ग्रास है उसके नुकीलों पार्ट को मैं गौर से समझता हूँ, एब्जॉर्ब करता हूँ, ठीक ना। माई टोंग यू, मेरी ये जुबान है जो, एवरी ऑटम्स ऑफ माई ब्लड, और फिर कभी कहते हैं मेरा जुबान, और यहाँ तक कि एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे ब्लड का हर एक एटम मतलब यहाँ पर कतरा, कण कह सकते हैं, बूंद। एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का हर एक बूंद, फॉर्म्ड, यहाँ पर फॉर्म्ड है, FORMED, फॉर्म्ड, जो बना है, फॉर्म्ड मतलब बना होता है, फ्रॉम दिस सोल, इस सोल से बना हुआ है, दिस एयर से बना हुआ है। यहाँ पर कभी अपने अमेरिका देश के बारे में कहते हैं कि इस हवा से, यानी अमेरिका के इस वायु से बना है। अमेरिका की आत्मा कहने का मतलब अमेरिका देश से ही बना हुआ है। बॉर्न हेयर, और फिर कभी कहते हैं कि मेरा जो ये शरीर है वो हर एक खून का कतरा भी यहीं का है, और यहाँ की आत्मा से मेरा शरीर बना है, और यहाँ की वायु से मेरा शरीर बना है, चूँकि मैं इस वायु का मतलब अपने सांस में प्रयोग लेता हूँ। और बॉर्न हेयर, और मेरा जन्म भी यहीं पर हुआ है। ऑफ पेरेंट्स, और मेरे पेरेंट्स मतलब माता पिता, यानी माता पिता का जो जन्म हुआ वो भी यहीं के थे। बॉर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, कहने का मतलब कवि का जो पेरेंट्स है उनका भी जन्म यहीं पर हुआ, सेम कहने का मतलब यहीं पर। एंड देयर पेरेंट्स, और फिर पेरेंट्स के पेरेंट्स कहने का मतलब उनके जो पूर्वज है वो भी द सेम, यानी उनका भी जन्म यहीं पर हुआ है। आई, फिर कभी कह रहे हैं कि मैं नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, कहने का मतलब कभी कह रहे हैं कि मैं अब क्या हूँ, 37 वर्ष का हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मेरा जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, एकदम परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, होपिंग मतलब ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो उम्र हो गया है 37 वर्ष, और क्या मैं एकदम परफेक्ट हेल्थ में हूँ, और मैं ये आशा करता हूँ कि टू सीज नॉट टिल डेथ, यानी मेरे मृत्यु तक मेरा जो ये स्वस्थ शरीर है मैं ऐसा ही रहूं, जो मैं आज मानता हूं या जो मैं अपने आप को एंजॉय करता हूं, मैं अपने आखिरी दम तक यही करता रहूं, मृत्यु तक मैं यही करता रहूं। क्रिट्स एंड स्कूल्स इन अवेंस, क्रिट्स मतलब होता है यहाँ पर नस्ल, या आप कह सकते हैं धर्म संप्रदाय। एंड स्कूल्स इन ओवेंस, इन ओवेंस कहने का मतलब, ओवेंस मतलब कोई भी चीज़ को साइड में रख देना, यानी कभी कहना चाहते हैं हम लोगों से, ये अमेरिका वासियों के लिए कविता लिखी गई है, इसलिए अमेरिका का जिक्र यहाँ पर ज़्यादा किया गया। क्रिट्स एंड स्कूल्स इन ओवेंस, यानी कभी कहते हैं कि जो आपकी धर्म है, जो आपकी संप्रदाय है, जो आप मानना है, जो आपका धर्म है, उसको आप साइड में रख दें, उसको ध्यान न दें। रिटायरिंग बैक वाइल सफिस्ड एट वाट दे आर, रिटायरिंग बैक, और इससे बाहर आ जाइए, इसको ऑवेंस में रखकर आप क्या करिए, उससे ऊपर आ जाइए, उससे बाहर आ जाइए, अवाइल थोड़ी देर के लिए। सफिस्ड एट वाट दे आर, और सोचिए कि ये क्या है, बट नेवर फॉरगॉटन, लेकिन हो सकता है, ऐसा हो सकता है से आपको अपना धर्म, आपका अपना समुदाय, या आपका अपना जो धर्म विश्वास रखते हैं वो आप नहीं भूल सकें, नेवर बी फॉरगेटन, लेकिन फिर भी आपको इससे बाहर आना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। पूरे भूमंडल पूरे विश्व स्तर पर, कहने का मतलब ये भाईचारे की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, हार्बर मतलब होता है यहाँ पर सोचना समझना। आई हार्बर, मैं सोचता हूँ समझता हूँ, फॉर गुड और बैड, दोनों के लिए मैं सोचता समझता हूँ। आई परमिट, मैं परमिट करता हूँ खुद को, टू स्पीक मतलब बोलना, एट एवरी हजार्ड, यानी हजार्ड मतलब होता है दुख, कलेश, या कैसा भी कंडीशन हो, यानी कभी कहते हैं कि मैं अच्छे और बुरे दोनों में विश्वास करता हूँ, मानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं परमिट करता हूँ कि मैं
हर एक कंडीशन में, हर एक स्थिति में मैं सच बोलूं। कवि कह रहे हैं नेचर विदाउट चेक, जैसा कि यहाँ पर फिर कवि कह रहे हैं कि नेचर जो प्रकृति है, हमारा सूर्य है, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। जैसे कि कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि प्राकृतिक भी यहाँ तक कि बिना किसी भेदभाव के अपने पूरे ओरिजिनल एनर्जी के साथ सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करता है, वैसे ही मैं करना चाहता हूँ। इससे बाहर आकर भाईचारे की बात करते हैं कवि। तो दोस्तों आज आपका कविता समाप्त हो गया। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मेरे नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।